श्री गणेशाय नमः। महेश लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के मैं आपके समक्ष केवल गुरुजी उपस्थित हूँ। जानेंगे महेश राशि वालों के लिए 2025 का महीना प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, इस महीने सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई 2025 को, और 16 जुलाई 2025 से सूर्य आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। गुरु, बुध और शुक्र आपके तृतीय भाव में रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होगा। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे, राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे और शनि आपके द्वादश स्थान में रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इस जुलाई के महीने में बहुत कुछ आपके प्रेम जीवन में घटनाक्रम होने वाला है और पॉजिटिव होगा। कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो अधिकांश यानी कि 80% पॉजिटिव होगा और 20% नेगेटिव होगा। क्या क्या किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको इस महीने को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है अपनी ओर से, और किस तरह की सिचुएशंस का सामना आप करेंगे, हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हमसे, या पर्सनली आप हमसे बातचीत कर करके एक अच्छा डिस्कशन करना चाहते हैं, या एक अच्छी बातचीत हमारे साथ करके आप अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। अब मित्रों, बात यह है कि जुलाई 2025 का महीना, जैसे मैंने बताया कि आपके लव लाइफ के लिए जनरली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कुंडली में हम पंचम भाव से देखते हैं लव रिलेशनशिप। पंचम भाव से प्रथम संतान देखी जाती है, पंचम भाव से शिक्षा देखी जाती है, और पंचमेश आपके बनते हैं सूर्य। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे सूर्य के कारक कौन है, पंचम के कारक कौन है, सूर्य। और सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा, 16 तारीख को होगा। 16 को कहाँ जाएंगे, आपके सुख भाव में जाएंगे, चतुर्थ भाव में, आपके माता के भाव में जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी वाले भाव में जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हमें लव रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य फोर्थ हाउस में जाएंगे, यानी कि सुख भाव में जाएंगे। हम दूसरे विषयों के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सूर्य जब चतुर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पंचम भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बैठे कहाँ हैं, आपके चतुर्थ भाव में। तो यानी कि पंचम का मतलब लव रिलेशनशिप, और सुख भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो यानी कि लव रिलेशन में सुखद अनुभव। लव रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लमों का अंत, लव रिलेशनशिप में ईगो क्लेश का खात्मा, लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप का खात्मा, और लव रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, आपके नंबर को अगर वो सोशल मीडिया पे भी या फ़ोन कॉल पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो वो अनब्लॉक करके बातचीत करेंगे, और जो बातचीत आपके पार्टनर करेंगे तो वो बातचीत आपके लिए सुखद रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बता देता हूँ। केतु इसी भाव में बैठे हुए हैं पंचम में, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर की जो टोन होगी वो थोड़ी स्वाभिमान से भरी हो सकती है। यानी कि जब वो आपसे बातचीत करेंगे, कब से, 16 तारीख के बाद, क्योंकि 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। 16 के बाद जब वो बातचीत आपके साथ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भारी आवाज़ में आपसे बातचीत कर सकते हैं, या थोड़ा सा शुरुआती समय में रोब जमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सावधानी क्या करनी है। अब आपको सावधानी ये करनी है कि आपको मुस्कुराते हुए बातें करनी है। सावधानी के रूप में आपको यहाँ पे अपने आप को
ऑफेंसिव नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा डिफेंसिव बनाना है। यानी कि अगर वो आपको कोई ब्लेम कर रहे हैं या आपको दोषी रह रहे हैं तो आपने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना करने का उनको एक विश्वास दिलाना है, एक भरोसे में लेना है। और ये ज़्यादा टाइम तक आपको इस तरह की बातें नहीं वो करेंगे आपके पार्टनर, 4-5 दिन तक वो आपके साथ इस तरह की बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विनम्र हो जाएंगे इन 5-6 दिनों में तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा 20 के बाद। कुल मिलाकर के ब्रेकअप खत्म होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। 16 के बाद थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में आ गई है तो वो भी पूरी तरह से चला जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी क्यों जाएगी? थर्ड पार्टी इसलिए जाएगी कि वर्तमान समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है इस समय में दो टहनियों पर हैं, वो उनके कदम जो हैं वो दो जगह पे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपको भी नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं उनका साथ है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के लिए इस समय में उनको सिर्फ 30% प्रेम बचा हुआ है और 70% वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे 30% आपको थोड़ा विनम्र होकर के उनका साथ देने की कोशिश करनी है और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। इसके अलावा मित्रों मैं एक और बात इस पर बताना चाहूँगा, विशेषकर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। यहाँ पे आप देखेंगे जब 26 तारीख के बाद एक अच्छा सा राशि परिवर्तन होगा, किसका? शुक्र का। और शुक्र आपके मैरिड भाव को देख रहे हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं। और ये शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी बने हुए हैं। अब ये शुक्र जो हैं, शुक्र यहाँ पे द्वितीय से होकर के तीसरे भाव में आ चुके हैं 26 के बाद। और शुक्र विवाह के कारक भी हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन के कारक हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के कारक यहाँ पे बन रहे हैं सप्तम भाव के। तो ऐसे में जब 26 के बाद का समय शुरू होगा तो सीधे तौर से मैं आपको कह सकता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ईगो क्लेश है वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो तीसरे भाव में बुध भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बुध जो है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, गुरु ज्ञान के जो कारक है ये भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु अपने ज्ञान से बुध और शुक्र को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके पार्टनर के भीतर प्रेम को बढ़ाएंगे, यानी कि उनको आवश्यकता महसूस कराएंगे आपकी। और बुध ओरल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएंगे, तो यानी कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के एक अपनी तरफ से वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वाइफ है आपकी या आपके हस्बैंड है, जो भी हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस समय में अगर देखा जाए तो किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से ये इस वजह से दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में हो सकती है, यानी कि इस बात को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, या ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन शुक्र मजबूत होने के कारण से, बुध मजबूत होने के कारण से और गुरु दोनों ग्रहों को बैलेंस बना रहे हैं, तो बाहरी अड़चने तो आएंगी लेकिन उनका असर आप दोनों पे नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को समझा लेंगे, आपके पार्टनर के पास आपके लिए समय होगा। और इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 26 के बाद वो दोबारा वापस आएंगी, या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है तो वो भी दोबारा आपको वापस ले लेंगे। और इसके साथ साथ एक और विशेष बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर कोई भी फैसला डिवोर्स को लेकर के आपका फैसला अभी लंबित है या पेंडिंग है, या वो फैसला निर्णय 30 जुलाई 2025 तक आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जुलाई 2025 का, क्योंकि सिंगल लोगों के लिए देखा जाए तो पिछले कुछ समय में उनकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में गए हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सही अनुभव नहीं रहा है आपका, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, या आपके लव रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें हमेशा से चलती रही, आपका रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कम रही, रिलेशनशिप सही तरीके से नहीं चल पाया, आपने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की लेकिन सामने वाले ने हमेशा आपको धोखा दिया। तो अब जैसे ही
14 के बाद का समय शुरू होगा, 14 जुलाई 2025 के बाद। उसके बाद किसी न किसी इंसान की आपकी लाइफ में दस्तक हो सकती है, कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको एकदम से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, एकदम उस इंसान की बातें आपको नहीं माननी है, धीरे धीरे से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी रहेगी, मजबूती रहेगी रिलेशनशिप में और जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे ये लंबे समय तक रिलेशनशिप टिका रहेगा या उनके साथ ही विवाह आपका होगा, अगर आपकी उनके साथ विवाह करने की इच्छा रहेगी तो। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो शुक्र के कारण से मुझे नज़र आ रही है और केतु जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं उस कारण से मुझे दिख रही है कि जैसे ही आपका 26 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद एक्स पार्टनर जो चला गए हैं आपकी लाइफ में उनकी वापसी के योग देखने को मिल रहे हैं मित्रों, या आपके मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति अभी भी लगाव मुझे दिख रहा है और उनकी वापसी हो सकती है 26 जुलाई 2025 के बाद, क्योंकि वर्तमान समय में वो चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और ऐसा तब होता है जब केतु पंचम से संबंध बनाए और शुक्र मिथुन राशि में हो और वो तृतीय भाव में हो, तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी निश्चिंत रूप से होती ही होती है। तो ऐसे में ज़रूर उनकी वापसी होती हुई मुझे दिख रही है 26 के बाद। और 26 के बाद एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आप में दिलचस्पी दे, इंटरेस्टेड हो जाए वो इंसान, तो ये समय भी 26 के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। और इस बीच में बुध और जो शुक्र की एक साथ युति होगी मिथुन राशि में, और जब जो भी बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ उस इंसान के साथ करेंगे, अगर हल्की फुल्की बातचीत भी होती है या नॉर्मल बातचीत भी होती है, तो वो बातें उनको आपकी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा महसूस होगा उनको और फिर वो खुद से प्रयास करेंगे आपके साथ बातचीत करने का, खुद से फिर कोशिश करेंगे, वो खुद से रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ उनका एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, या शादी को लेकर के बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा संतान को लेकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो इस समय में संतान से संबंधित भी अच्छे योग बने हुए हैं और ये योग 4 जुलाई 2025 के बाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता था तो वो नहीं होगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और ज़रूर आपके परिवार में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी योग यहाँ पे गुरुदेव बना रहे हैं आपके, और ये योग आपके जुलाई की शुरुआत से ही बन रहे हैं क्योंकि गुरु पहले से ही मजबूत स्थान में बैठे हुए हैं और ऐसे में सप्तमेश जो कि शुक्र देव बनते हैं, तो ऐसे में विवाह को लेकर के भी कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको जुलाई की शुरुआत से ही मिल सकता है और रोका एंगेजमेंट आपका जुलाई के अंत तक हो सकता है। पहले कहीं पर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहीं पे वो इंसान फिर से बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पर वो इंसान फिर से बातचीत शुरू करना चाहते हैं या वहीं पे वो इंसान शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पूर्णता योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मित्रों। राहु का लाभ भाव में होना और शनि का द्वादश स्थान में होने से 6 जुलाई 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके लव मैरिज को लेकर के आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे, लव मैरिज आपकी ज़रूर होगी। हालांकि इस समय में जुलाई के महीने में जो ये राहु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में जो केतु बैठे हुए हैं, तो इससे ये संकेत भी मिल रहे हैं कि आप किसी अन्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ये शुरुआत आपकी 27 जुलाई 2025 के बाद हो सकती है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उस पर अगर दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, तो वो भी 27 जुलाई 2025 के बाद ठीक हो सकती हैं, लेकिन किसी नए व्यक्ति के साथ दस्तक हो सकती है आपकी लाइफ में और वो 27 के बाद हो सकती है। ये किसी कार्यस्थल से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे आप कामकाज करते हैं वहाँ से शुरू हो सकती है, या आपका जहाँ पे निवास स्थान है वहाँ से ये शुरुआत देखने को मिल सकती है।
डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनके लिए ये महीना लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई मतभेद या परेशानियां चल रही हैं पिछले समय से, तो 10 जुलाई 2025 के बाद ये पूरी तरह से ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, या 15 जुलाई 2025 के बाद आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मेष लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। और ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, सटीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भ्रांति है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं या व्यक्तिगत चिंता है जो आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमसे डिस्कस करके आप उसका निवारण करें, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।